माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं 66 बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर के दोनों सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में पूछे गए क्वेश्चंस के एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा कि क्वेश्चंस किन किन टॉपिक्स के किन किन लेसन से पूछे गए हैं। इस एनालिसिस के जरिए यदि आप सिलेबस के अनुरूप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हाई स्कोरिंग मार्क्स लाने में भी सफल हो सकेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो अब इस क्वेश्चन एनालिसिस को आप देखें। तो पहले सेक्शन 1 में आप देखें। सेक्शन 1 में क्वेश्चन 1 का पार्ट ए देखें। इफ टी फ्रॉम यू टू वी बी ए लीनियर मैपिंग and U be a finite dimensional vector space, then prove that dimension RT plus dimension NT is equal to dimension U, or rank plus nullity is equal to dimension of the domain space. तो यह क्वेश्चन टॉपिक लीनियर अलजेब्रा से लिया गया है। टॉपिक लीनियर अलजेब्रा में एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें रैंक न्यूलिटी थ्योरम है। वही रैंक न्यूलिटी थ्योरम पूछा गया है। आपको मैं बता देता हूं कि रैंक न्यूलिटी थ्योरम 66 बीपीएससी में तो आ चुका है, आप देख रहे हैं, लेकिन 67th के लिए आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका रिपीटिशन भी हो सकता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी को देखें। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 -1 2 0 1 0 1 2 1। यह क्वेश्चन टॉपिक लीनियर अलजेब्रा से ही पूछा गया है। इस टॉपिक में एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है मैट्रिसेज और मैट्रिक्स थ्योरी। तो मैट्रिसेज में एक इम्पोर्टेंट लेसन है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इसी लेसन से यह क्वेश्चन प्रॉब्लम के रूप में पूछा गया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए देखें। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूइटीज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ। fx is equal to limit n tends to infinity 1 plus sin pi x whole to the power n minus 1 by 1 plus sin pi x whole to the power n plus 1, where x belongs to R, where R is the set of all real numbers। तो यह क्वेश्चन टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस से पूछा गया है। कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस से यह पूछा गया है। डिफरेंशियल कैलकुलस में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। इसी लेसन से यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन प्रॉब्लम के रूप में है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी देखें। यूज मीन वैल्यू थ्योरम्स टू प्रूव 0 less than 1 by x into log of e to the power x minus 1 by x less than 1 for x greater than 0। यह क्वेश्चन टॉपिक कैलकुलस के डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट से पूछा गया है।
डिफरेंशियल कैलकुलस में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, मीन वैल्यू थ्योरम्स। आप सिलेबस में देखेंगे तो मीन वैल्यू थ्योरम्स में लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम से यह क्वेश्चन टेकअप किया गया है। यह क्वेश्चन प्रॉब्लम के रूप में है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए देखें। एवेल्युएट इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus x square into cos ax dx एंड टेस्ट इट्स कन्वर्जेंस। इसमें इस इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है और इसके कन्वर्जेंस का टेस्ट भी करना है। तो यह क्वेश्चन टॉपिक कैलकुलस के पार्ट इंटीग्रल कैलकुलस से पूछा गया है। इंटीग्रल कैलकुलस में एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। करीब करीब एवरी ईयर इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ध्यान दें, यह क्वेश्चन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का है और यह प्रॉब्लम के रूप में है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी देखें। एवेल्युएट डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन कैपिटल डी 2yx square plus 9y cube dA, where capital D is the region bounded by y is equal to 2 by 3x and y is equal to 2 root x। यह क्वेश्चन टॉपिक कैलकुलस के पार्ट इंटीग्रल कैलकुलस से पूछा गया है। इंटीग्रल कैलकुलस में एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, डबल इंटीग्रल। उसी से यह क्वेश्चन प्रॉब्लम के रूप में पूछा गया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to infinity x to the power 4 into 1 plus x to the power 5 by 1 plus x to the power 15 dx। यह क्वेश्चन टॉपिक कैलकुलस के पार्ट इंटीग्रल कैलकुलस से पूछा गया है। इंटीग्रल कैलकुलस में एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, डिफिनिट इंटीग्रल्स। अक्सर इस लेसन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे, आगे भी पूछे जाएंगे। तो यह क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रल्स का एक प्रॉब्लम के रूप में है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी देखें। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स गिवन बाय x minus 2y plus z is equal to 0 and 2x plus 3y minus 2z is equal to 0, and also find the parametric equation of their line of intersection। यह क्वेश्चन टॉपिक एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन से पूछा गया है। इसमें यह क्वेश्चन एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन से है, 3 डायमेंशन से नहीं। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यह क्वेश्चन प्लेन्स से टेकअप किया गया है। प्लेन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है और प्लेन्स में भी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स पर बेस्ड यह क्वेश्चन प्रॉब्लम के रूप में है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए देखें। सॉल्व x dx plus y dy by x dy minus y dx is equal to root under a square minus x square minus y square by x square plus y square। यह क्वेश्चन टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी लेसन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से यह क्वेश्चन प्रॉब्लम के रूप में पूछा गया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी देखें। सॉल्व d4y बाई dx 4 प्लस d2y बाई dx 2 प्लस y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x इंटू साइन 2x। यह क्वेश्चन
टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, आप सिलेबस में देखेंगे, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसी लेसन से यह प्रॉब्लम के रूप में पूछा गया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए देखें। वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ थर्ड ऑर्डर। यह क्वेश्चन टॉपिक टेंसर एनालिसिस से पूछा गया है। टेंसर एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। तो यह क्वेश्चन कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन से टेकअप किया गया है, जो थ्योरम के रूप में है, यह प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी देखें। एक्सप्लेन केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दैट प्लैनेट whose radius of orbit around the sun is double that of the earth। तो यह टॉपिक डायनेमिक्स में डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल से लिया गया है। यह डायनेमिक्स के एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन प्लैनेटरी मोशन का है और यह प्रॉब्लम के रूप में पूछा गया है। अब आप सेक्शन 2 में आ जाएं। आप क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए देखें। प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो यह क्वेश्चन टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से पूछा गया है। यह एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लेसन ग्रुप से टेकअप किया गया है। और आप यह भी जान लें कि यह क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी में लैग्रेंजेज थ्योरम है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि 66 में यह पूछा जा चुका है, फिर भी इसे आप इग्नोर नहीं करेंगे। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यह रिपीट भी किया जा सकता है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी देखें। प्रूव दैट एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ एन एबेलियन ग्रुप इज एबेलियन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यह क्वेश्चन टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से पूछा गया है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप से यह क्वेश्चन टेकअप किया गया है और ग्रुप में भी क्वोशेंट ग्रुप पर बेस्ड यह क्वेश्चन है। और अब जान लें कि यह क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि थ्योरम के रूप में है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूँ कि क्वोशेंट ग्रुप 66 में आ चुका है, फिर भी 67 में पूछा जा सकता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए देखें। बॉक्स 1 contains 4 red and 5 black balls. Box 2 contains 5 red and 4 black balls. And box 3 contains 4 red and 8 black balls. A box is chosen and a ball is drawn which happens to be black. What is the probability that it came from box 2? यह क्वेश्चन टॉपिक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी में एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बेज थ्योरम। तो यह बेज थ्योरम पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी देखें। इफ fnx is equal to
x by n plus x square where x belongs to closed interval 0 1 so that the sequence of functions fn is uniformly convergent on closed interval 0 1। यह क्वेश्चन टॉपिक रियल एनालिसिस से पूछा गया है। रियल एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। आपको मैं बता देता हूँ, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में दो चीज़ें पढ़नी है। एक है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस और दूसरा है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ मैं स्पष्ट बताया हूँ, यह क्वेश्चन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस से पूछा गया है, जो प्रॉब्लम के रूप में है। अब आप क्वेश्चन 9 का पार्ट ए देखें। प्रूव Cauchy's residue theorem. Using it, evaluate the integral over c e to the power z plus 1 by z into z plus 1 into z minus I dz, where c is defined as mod z is equal to 2। तो यह क्वेश्चन टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज। आप सिलेबस में देखेंगे। कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कुशीज रेसिड्यू थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट में कुशीज रेसिड्यू थ्योरम को प्रूफ करना है और दूसरे पार्ट में कुशीज रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके डिफिनिट इंटीग्रल्स को एवेल्युएट किया जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन जोड़ दिया गया है, एवेल्युएशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स बाय कुशीज रेसिड्यू थ्योरम। तो इसमें एक थ्योरम है और उसी थ्योरम का यूज करके पर बेस्ट प्रॉब्लम को दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी देखें। सॉल्व द फॉलोइंग बाय चारपिट्स मेथड। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी क्यू माइनस एक्स वाई इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, शॉर्ट में पीडी, से लिया गया है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है चारपिट्स मेथड। तो यह क्वेश्चन चारपिट मेथड पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के रूप में है। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10 का पार्ट ए देखें। अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए देखें। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय द सिंपलेक्स मेथड, राइट इट्स डुअल, ऑल्सो राइट द ऑप्शनल सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में यहाँ गलत प्रिंट है, ध्यान देंगे, ऑप्शनल लिखा है, इसको आप सुधार लेंगे। होना चाहिए राइट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, not optional but optimal solution of the dual from the optimal table of the given problems. Maximize capital Z is equal to 2x1 minus 4x2 plus 5x3 subject to x1 plus 4x2 plus 2x3 less than equal to 2 minus x1 plus 2x2 plus 3x3 less than equal to 1, x1 x2 x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यह क्वेश्चन टॉपिक ऑपरेशनल रिसर्च, शॉर्ट में OR, से पूछा गया है। ऑपरेशनल रिसर्च में एक इम्पॉर्टेंट लेसन है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। इसी के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट
लेसन है सिंपलेक्स मेथड्स फॉर एलपीपी। तो इस क्वेश्चन में पहला जो पार्ट है वो सिंपलेक्स मेथड पर बेस्ड प्रॉब्लम है और उसी में ड्यूअल भी आपको हासिल करना है। तो आपको मैं याद दिलाता हूँ सिलेबस में ड्यूएलिटी में ड्यूअल पर बेस्ड क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं, 66 के पहले भी। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी देखें। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बाय यूजिंग लैग्रेंजियन मेथड एंड डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर इट्स टाइम पीरियड फॉर ए स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस। तो यह क्वेश्चन टॉपिक मैकेनिक्स में रिजिड डायनेमिक्स, जिसे हम डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी भी कहते हैं, से टेकअप किया गया है। रिजिड डायनेमिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है लैग्रेंजेज इक्वेशंस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ध्यान देंगे। लैग्रेंजेज इक्वेशंस से यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो थ्योरम के रूप में है। यह प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरम है, ध्यान रखेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए देखें। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय गॉस-सीडेल मेथड। 20x plus y minus 2z is equal to 7, 3x plus 20y minus z is equal to minus 18, 2x minus 3y plus 20z is equal to 25। यह क्वेश्चन टॉपिक न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसे न्यूमेरिकल मेथड्स भी कहते हैं, से पूछा गया है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसी लेसन में आपको पढ़ना है डिफरेंट मेथड्स, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है गॉस-सीडेल मेथड। तो इसी गॉस-सीडेल मेथड पर बेस्ड यह एक प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी देखें। अप्लाई फोर्थ ऑर्डर रुंज-कूटा मेथड टू सॉल्व dy by dx is equal to 3x plus 1 by 2y where y0 is equal to 1 and determine y 0.1 and y 0.2 corrected up to 4 decimal places। यह क्वेश्चन टॉपिक न्यूमेरिकल एनालिसिस से ही पूछा गया है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक इम्पॉर्टेंट लेसन है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड्स। तो इसी लेसन में आपको पढ़ना है कई एक मेथड्स, उसमें एक रुंज-कूटा मेथड है। आपको मैं बता देता हूँ, रुंज-कूटा मेथड में दो चीज़ें हैं, एक है सेकंड ऑर्डर रुंज-कूटा मेथड, एक है फोर्थ ऑर्डर रुंज-कूटा मेथड। तो देखिए यहाँ मैं स्पष्ट बताया हूँ, यह क्वेश्चन फोर्थ ऑर्डर रुंज-कूटा मेथड से पूछा गया है, जो प्रॉब्लम के रूप में है। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए देखें। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। यह क्वेश्चन टॉपिक मैकेनिक्स में रिजिड डायनेमिक्स से पूछा गया है। रिजिड डायनेमिक्स को हम लोग डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी भी कहते हैं। तो रिजिड डायनेमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में MI। तो इसी लेसन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यह एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। और आपको मैं यहाँ ध्यान दिलाता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कई एक बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 67 के लिए भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप अवश्य तैयार करेंगे।
अब आप क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी देखें। ए फंक्शन f is defined on closed interval 0 1 by fx is equal to x if x is rational, 1 minus x if x is irrational, so that f is not Riemann integrable। तो देखिए यह क्वेश्चन टॉपिक रियल एनालिसिस का है। रियल एनालिसिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है रीमान इंटीग्रल। इसी लेसन रीमान इंटीग्रल पर बेस्ड यह एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में 66 बीपीएससी मैथ ऑप्शनल ये दोनों सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है और उस टॉपिक के किस लेसन से लिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस वीडियो लेक्चर को आप पसंद करेंगे। अब आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे।